हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो आज का ये सेट आपको कंप्लीट देखना है। आज इस क्लास में साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जिसका पहला ही सेट है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और साथियों, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है और देखिए कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं। सारे क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? यानी फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक लगा होता है उसका क्या कार्य होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता को कम करना। साथियों, फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक लगा होता है उसका कार्य ये होता है कि वो प्रतिरोधकता को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन सा है? यानी वह कौन सा नियम है जिस नियम में दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कूलाम के नियम में दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो प्राथमिक रंग, जैसे कि एक हो गया आपका रेड और एक हो गया आपका ब्लू, इन दोनों को अगर मिश्रित कर देंगे तो कौन सा रंग बनकर सामने आएगा? तो याद रखिएगा मैजेंटा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा वो यंत्र है जिसको समुद्र से, यानी पनडुब्बी पानी के अंदर होता है, और देखिए यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर आपका पनडुब्बी होता है, ठीक है। तो पनडुब्बी से ऊपर देखने के लिए, यानी पानी के ऊपर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? देखिए, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ओले रोमर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब मापा था? तो 1676 ईस्वी में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? यानी आवर्धक लेंस वास्तव में किस लेंस को कहा जाता है? याद रखिएगा उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी मानव आँख में जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, है ना, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम बोलते हैं परावर्तन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की यह आवाज़ जो है घटती जाती है। यह उदाहरण है किसका? तो साथियों, यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? देखिए, वाष्प जो है ना, ये साथियों बहुत ज़्यादा जलन पैदा करती है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। और वो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 कैलोरी पर ग्राम। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, यह क्या कहलाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? देखिए, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो साथियों देखिए, लोलक घड़ियाँ जो होती है ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। कब भाई? तो गर्मियों में। देखिए, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है?
तो जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण, यानी आपसे पूछा जा रहा है कहीं भी जलप्रपात फॉल्स में आप जब जाते हैं तो ऊपर से जो पानी नीचे की ओर गिरती है ना, तो ऊपर की अपेक्षा जो पानी नीचे गिरती है उसका तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, इस कारण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरता हुआ जो पानी है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, इस कारण उस जल का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो वह जो पत्थर है वह कहाँ जाएगा? तो देखिए, एक डोरी में एक पत्थर को आप बांधे हैं, ठीक है, यह पत्थर है, डोरी से इसको बांध कर आप ऐसे घुमा रहे हैं चारों तरफ, अचानक डोरी टूट जाती है तो वो पत्थर कहाँ जाएगा? पत्थर स्पर्श रेखागत उड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो देखिए, सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है। ऑप्शन नंबर डी स्टील। ये क्वेश्चन जब भी पूछे आंख मूंद के आपको स्टील आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया है? तो भाई देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? अब स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ होती हैं उनको ऊर्जा मिलती है किस प्रकार से? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? अब देखिए, जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका वजन तो घटेगा ही, उसका भार जो है घट जाएगा। कितना घटेगा? तो 1/6 घटेगा। यानी अगर 60 kg है, ठीक है, 60 kg अगर पृथ्वी पर उसका वजन है तो वो चंद्रमा पर जाकर जो है वो केवल 10 kg का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो देखिए, हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं घर्षण की कमी के कारण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो भाई देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है न्यूटन की गति का, देखिए न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम। ऑप्शन नंबर सी। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों देखिए, ल्यूमेन जो है ये ज्योति फलक का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता बोलते हैं, अपरूप। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है वो कौन बनाता है? तो कार्बन बनाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। आगे देखिएगा, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो साथियों, पानी का सूत्र होता है H2O, भारी पानी का होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो ड्यूटेरियम है ये क्या है? ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ना। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, एक प्रोटियम, एक ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है? तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह जल को कीटाणुनाशक बना देता है। ऑप्शन नंबर ए। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? अब बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? याद रखना, कौन सी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो भाई एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो याद रखना, किसी गैस का अनुभार, मान लेते हैं किसी गैस का वाष्प घनत्व 10 है तो उसका अनुभार उसका 2 गुना होगा यानी 20 होगा, यानी करेक्ट आएगा 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, गैसों का विसरण। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो भाई रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु जिसको हम मेटालॉइड बोलते हैं। और उपधातु किसको कहते हैं? तो जिसमें धातु
और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसको उपधातु बोलते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम ये सभी उपधातु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन सा एक धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो करेक्ट आएगा लेड, ऑप्शन नंबर सी। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? अब देखिए नींबू में जो ये रोग होता है कैंकर रोग, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? अब देखिए पशुओं में या मनुष्य में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है और पौधों में क्लोरोफिल के कारण उसका रंग हरा होता है। तो करेक्ट आएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत है वो है केशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो साथियों देखिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि को मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन ये किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन को कवक से निकाला जाता है, फंगस से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑक्सिन जो है ना उससे संबंधित ये सभी कथन सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑक्सिन जो है ना इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों के विलगन को रोकती है, यह खरपतराव को नष्ट कर देता है, यानी ये सभी सही है। एटीपी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए एटीपी का फुल फॉर्म साइंस में क्या होता है? तो याद रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। तेल बीजों वाली फसल किससे संबंधित है? यानी जिन बीजों से तेल निकाला जाता है वो किस कुल में आता है? तो याद रखना क्रूसीफेरी कुल से, ऑप्शन नंबर बी। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी एरिकस हाइपोजिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए ताप, हवा और जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग क्या है? तो भाई लीची फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है साथियों एरिल, राइट है ऑप्शन नंबर बी। विषाणु क्या माने जाते हैं? तो देखिए विषाणु जो होते हैं वायरस, ये सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजेंशनल ग्रुप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने, जो कि रूस के साइंटिस्ट थे। आगे देखिए लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो साथियों लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो देखिए 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशली। ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।